जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलिका में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो क्लास है भक्ति काल की राम काव्य धारा से संबंधित रहेगी। यानी कि आज की इस क्लास में हम राम काव्य धारा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? ए विकल्प में है तुलसीदास जी, बी विकल्प में है रामानंद जी, सी विकल्प में है रामानुजाचार्य जी और डी विकल्प में है ईश्वरदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रामानंद जी को राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। रामानंद जी राम भक्ति काव्य धारा के मेरुदंड माने जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मध्वाचार्य जी किसके अवतार माने जाते हैं? ए विकल्प में है राम जी के, बी विकल्प में है लक्ष्मण जी के, सी विकल्प में है हनुमान जी के और डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी के। उत्तर दीजिए। मध्वाचार्य जी किसके अवतार माने जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है। यानी कि मध्वाचार्य जी हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। मध्वाचार्य जी ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। लक्ष्मण जी के अवतार जो है रामानुजाचार्य जी को माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गीता भाष्य और आनंद भाष्य रचनाएं किसकी है? ए विकल्प में है रामानंद जी, बी विकल्प में है तुलसीदास जी, सी विकल्प में है रामानुजाचार्य जी और डी विकल्प में है ईश्वरदास जी। उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है। यानी कि यह दोनों रचनाएं जो है रामानंद जी की मानी जाती है। रामानंद जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1368 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु जो है 1468 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके गुरु का नाम राघवानंद जी माना जाता है। नाभादास कृत भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्यों का में वर्णन मिलता है। इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख है राम रक्षा स्रोत, राम तारक मंत्र, योग चिंतामणि,
श्री राम आरती और श्री हनुमान आरती। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जाति पाति पूछे नहीं कोय, हरि को भजे सो हरि को होए। पंक्ति किसकी है? ए विकल्प में है कबीरदास जी, बी विकल्प में है तुलसीदास जी, सी विकल्प में है रामानंद जी और डी विकल्प में है अग्रदास जी। उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह पंक्ति रामानंद जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किसने तुलसीदास जी का जन्म स्थान सौरो या सुकर एटा जिला उत्तर प्रदेश नहीं माना है? ए विकल्प में है गौरी शंकर द्विवेदी जी, बी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सी विकल्प में है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी और डी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी का जन्म स्थान सौरो या सुकर एटा जिला उत्तर प्रदेश नहीं माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी का जन्म स्थान जो है राजापुर या बादा माना है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तुलसीदास जी को किसने हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा कहा है? ए विकल्प में है नाभादास जी, बी विकल्प में है अमृतलाल नागर जी, सी विकल्प में है उदय भानु सिंह जी और डी विकल्प में है भिखारी दास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि भिखारी दास जी ने तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा कहा है। नाभादास जी ने तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि और भक्ति काल का सुमेरु कहा है। अगर हम अमृतलाल नागर जी की बात करें तो इन्होंने तुलसीदास जी को मानस का हंस कहा है। उदय भानु सिंह जी ने तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तुलसीदास जी को किसने गौतम बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक कहा है? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बी विकल्प में है जॉर्ज ग्रियर्सन जी, सी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डी विकल्प में है लाला भगवान दीन जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने तुलसीदास जी को गौतम बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक कहा है। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो इन्होंने तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास जी को सामान्यवादी कवि
और भारतवर्ष का लोकनायक कहा है? लाला भगवान दीन जी ने तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कृष्ण गीतावली रचना किसकी है? ए विकल्प में है अग्रदास जी, बी विकल्प में है सूरदास जी, सी विकल्प में है तुलसीदास जी और डी विकल्प में है कृष्णदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? कृष्ण गीतावली रचना किसकी है? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना तुलसीदास जी की मानी जाती है। तुलसीदास जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है 1532 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे जी, माता का नाम हुलसीबाई जी और पत्नी का नाम रत्नावली जी माना जाता है। इनके गुरु का नाम नरहरिदास जी माना जाता है और इनके शिक्षा गुरु का नाम शेष सनातन जी माना जाता है। कृष्ण गीतावली में तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की थी। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तुलसीदास जी की किस रचना को भारत की बाइबल भी कहा जाता है? ए विकल्प में है गीतावली, बी विकल्प में है रामचरितमानस, सी विकल्प में है विनय पत्रिका और डी विकल्प में है दोहावली। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि गीतावली रचना को भारत की बाइबल भी कहा जाता है। गीतावली रचना का प्रकाशन वर्ष जो है 1571 ईस्वी माना जाता है। यह रचना जो है 7 कांडों में विभाजित है। इस ग्रंथ का आरंभ राम के जन्मोत्सव से होता है। यह तुलसीदास जी की प्रथम रचना मानी जाती है। गीतावली जो रचना है तुलसीदास जी की सबसे मधुरतम रचना है। इसके मुक्तों में राम कथा का वर्णन मिलता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रामचरितमानस के किस कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है? ए विकल्प में है बालकांड, बी विकल्प में है अयोध्या कांड, सी विकल्प में है अरण्य कांड और डी विकल्प में है किष्किंधा कांड। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि रामचरितमानस के अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। रामचरितमानस का प्रकाशन वर्ष जो है 1574 ईस्वी माना जाता है। इसकी रचना यानी कि रामचरितमानस की रचना करने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का वक्त लगा था। यह एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। बालकांड जो है रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड माना जाता है और किष्किंधा कांड जो है रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है। तुलसीदास जी के किस ग्रंथ को अखिल ज्ञान का सार कहा जाता है? ए विकल्प में है वैराग्य संदीपनी, बी विकल्प में है जानकी मंगल, सी विकल्प में है पार्वती मंगल और डी विकल्प में है रामाज्ञा प्रश्नावली। क्या उत्तर सही होना चाहिए? उत्तर दीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि वैराग्य संदीपनी ग्रंथ को अखिल ज्ञान का सार कहा जाता है। अगर हम बात करें वैराग्य संदीपनी ग्रंथ की तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1612 ईस्वी माना जाता है। यह ग्रंथ 62 छंद, 2 सोरठे, 14 चौपाइयों और ब्रज भाषा में रचित है। इसका 4 भाग में विभाजन किया गया है। नंबर 1 पर है मंगलाचरण और वस्तु संकेत, नंबर 2 पर है संत महिमा वर्णन, नंबर 3 पर है संत सभा वर्णन और नंबर 4 पर आता है शांति वर्णन। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। अब लो नसानी अब न नशे हो पंक्ति किस ग्रंथ में रचित है? ए विकल्प में है रामचरितमानस, बी विकल्प में है कवितावली, सी विकल्प में है रामलला नहछू और डी विकल्प में है विनय पत्रिका। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह पंक्ति विनय पत्रिका ग्रंथ में रचित है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। राम राम भजन मंजरी रचना किसकी है? ए विकल्प में है रामानंद जी, बी विकल्प में है तुलसीदास जी, सी विकल्प में है अग्रदास जी और डी विकल्प में है नंददास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना अग्रदास जी की मानी जाती है। अग्रदास जी की अगर हम बात करें तो ये रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम कृष्णदास पयहारी जी माना जाता है। अग्रदास जी स्वयं को सीता जी की सखी का रूप मानते हैं। इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख है ध्यान मंजरी या राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम, उपासना भावनी और श्रृंगार रस सागर। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। नाबादास जी कृत भक्तमाल रचना में कुल कितने छप्पे छंद मिलते हैं? ए विकल्प में है 200, बी विकल्प में है 316, सी विकल्प में है 400 और डी विकल्प में है 216। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि भक्तमाल रचना में 316 छप्पे छंद मिलते हैं और इसके साथ ही भक्तमाल रचना में 200 भक्तों का चरित्र वर्णन भी मिलता है। ग्रियर्सन जी के अनुसार
नाभादास जी का वास्तविक नाम नारायण दास जी माना जाता है। नाभादास जी के गुरु का नाम है अग्गरदास जी। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रामायण कथा और महाभारत कथा रचनाएं किसकी है? ए विकल्प में है नंददास जी, बी विकल्प में है नाभादास जी, सी विकल्प में है अग्गरदास जी और डी विकल्प में है विष्णु दास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं जो है विष्णुदास जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भरत मिलाप और अंगद पैज रचनाएं किसकी है? ए विकल्प में है प्राणचंद चौहान जी, बी विकल्प में है हृदय राम जी, सी विकल्प में है ईश्वर दास जी और डी विकल्प में है कृष्णदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं ईश्वर दास जी की मानी जाती है। ईश्वर दास जी सिकंदर लोधी के समकालीन माने जाते हैं। इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख है सत्यवती कथा, एकादशी कथा, स्वर्ग रोहिणी कथा और राम जन्म। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, रामायण महानाटक रचना किसकी है? ए विकल्प में है ईश्वर दास जी, बी विकल्प में है प्राणचंद चौहान जी, सी विकल्प में है हृदय राम जी और डी विकल्प में है माधव दास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? रामायण महानाटक रचना किसकी है? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना प्राणचंद चौहान जी की मानी जाती है। रामायण महानाटक जो है एक नाटक ना होकर एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है। इसमें संवाद शैली में श्री राम कथा वर्णित है। प्राणचंद चौहान जी मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी रचना हृदय राम जी की है? ए विकल्प में है हनुमान नाटक, बी विकल्प में है अवध विलास, सी विकल्प में है मूल गुसाई चरित और डी विकल्प में है सितायन। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि हनुमान नाटक रचना जो है हृदय राम जी की मानी जाती है। अवध विलास रचना जो है लाल दास जी की मानी जाती है। मूल गुसाई चरित रचना जो है बैनी माधव दास जी की मानी जाती है और सितायन रचना जो है राम प्रिय शरण दास जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राम स्वयंवर रचना किसकी है? ए विकल्प में हैं माधव दास जी, बी विकल्प में हैं विश्वनाथ सिंह जी, सी विकल्प में हैं
मधुसूदन जी और डी विकल्प में हैं लालदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना विश्वनाथ सिंह जी की मानी जाती है। विश्वनाथ सिंह जी की एक अन्य हमें प्रमुख रचना भी मिलती है जिसका नाम है आनंद रघुनंदन। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी रचना प्रियदास जी की है? ए विकल्प में है नव भक्तमाल, बी विकल्प में है उत्तरार्ध भक्तमाल, सी विकल्प में है भक्त नमावली और डी विकल्प में है सटीक भक्तमाल। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि सटीक भक्तमाल रचना जो है प्रियदास जी की मानी जाती है। सटीक भक्तमाल रचना में जीवन वृत्तांत की अपेक्षा चमत्कारों का वर्णन किया गया है। नव भक्तमाल रचना जो है राधाचरण गोस्वामी जी की मानी जाती है। उत्तरार्ध भक्तमाल रचना जो है भारतेंदु हरीशचंद्र जी की मानी जाती है और भक्त नमावली रचना जो है ध्रुवदास जी की मानी जाती है। प्यारे साथियों, ये थे आज के बेहतरीन टॉप 20 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।